हरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितं मृदुपूर्वं महातेजाः परुषं वाक्यमब्रवीत्। गजास्वरथ संबंधे बले महति तिष्ठता कृतं ते दारुणं कर्म सर्वलोकजुगुप्सितम्। परम कल्याणमय सच्चिदानंद विग्रह राजराजेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज, परम अकारण करुण करुणा प्रणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा माधव पावन सानिध्य में बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड अंतर्गत महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम के अनेकानेक प्रकार के युद्धों का वर्णन, भगवान श्री राम ने खर के संपूर्ण सारथियों को 14,000 राक्षसों को, उसके सेनापति त्रिशिरा को मृत्यु के मुख में डाल दिया और पुनः खर के ऊपर आक्रमण करके उसके धनुष को खंडित कर दिया, रथ को तोड़ दिया, घोड़ों को मार दिया, सारथी को नष्ट कर दिया, हाथ में गदा लेकर के कूद पड़ा धरती पर। खर को रथहीन देख कर के हाथ में गदा लिए सामने उपस्थित देख महातेजस्वी भगवान श्री राम ने अपनी कोमल वाणी में, पुनः कठोर वाणी में उस खर को भगवान उत्तर दे रहे हैं। हे निशाचर राज, हाथी घोड़े और रथ से भरी हुई विशाल सेना के बीच में खड़े होकर असंख्य राक्षसों के स्वामित्व का अभिमान लेकर तूने सदा जो क्रूरता पूर्वक कर्म किया है, उसी समस्त लोकों के निंदा द्वारा हुई है, जो समस्त प्राणियों को उद्वेग में डालने वाला है, क्रूर और पापाचारी है। वह तीनों लोगों के ईश्वर हों तो अधिक काल तक टिक नहीं सकते हैं। जो लोक विरोधी कठोर कर्म करने वाला है, उसे सब लोग सामने आए हुए दुष्ट सर्प की भांति मार देते हैं। उद्वेगानीयो भूतानां नृशंसं पापकर्मकृत् त्रयाणामपि लोकानां ईश्वरोऽपि न तिष्ठति। कर्मलोकविरुद्धं तो कुर्वाणं क्षणदाचरः तीक्ष्णं सर्वजनो हन्ति सर्पं दुष्टमिवागतम्। अतः जो प्राप्त हुई वस्तु है उसकी इच्छा काम कहते हैं, परंतु प्राप्त हुई वस्तु से अधिक असंख्य पाने की इच्छा का नाम लोभ कहते हैं। जो काम अथवा लोभ से प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है, उसके विनाशकारी परिणाम को नहीं समझता है, उल्टे उसे पाप के हर्ष का अनुभव करता है, वह उसी प्रकार अपना विनाश रूप परिणाम देखता है। जैसे वर्षा के साथ गिरे हुए ओले को खाकर ब्राह्मणी रक्तपुक्षिका नाम वाली कीड़ी अपने आप को विनाश कर लेती है। लाल पूंछ वाली एक कीड़ी होती है जो ओला खाने पर मर जाती है, वह उसके लिए विष का काम करती है। यह बात लोकों में प्रसिद्ध है। लोभात् पापानि कुर्वाणः कामाद् वायो न बुध्यते हृष्टः पश्यन्ति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव। वसतो दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः किं नु हत्वा महाभोगान् फलं प्राप्स्यसि राक्षसं। न चिरं पापकर्माणः क्रूरा लोकजुगुप्सिता ऐश्वर्यं प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्ण मूल इव द्रुमाम्। अवश्यं लभते कर्ता फलं पापस्य कर्मणः
घोरं पर्यागते काले द्रुमः पुष्यमिवार्तकम् न चिरात् प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलं स विषाणामिवन्नानां भुक्तानां क्षणदाचर पापमाचरतां घोरं लोकस्यास्य प्रियमीक्षताम् अहमासादितो राज्ञा प्राणान् हन्तु निशाचर अद्य भित्त्वा मया मुक्ता सराः काञ्चनभूषणा विदार्याः तपतिंस्यन्ति वल्मीकी इव पन्नगा ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः तानहं निहतः सङ्ख्ये ससैन्यै अनुगमिष्यसि अद्य त्वां निहतं बाणैः पश्यन्तु परमर्षयः निरयस्थं विमानास्था ते त्वया निहता पुरा प्रहरस्व यथा कामं कुरुं यत्नं कुलाधमम् अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धो संरक्तलोचनः प्रत्युवाच ततो राम प्रहसन् क्रोधमूर्छितः प्रकृतान् राक्षसान् हत्वा युद्धे दाशरथात्मजः आत्मना कथमात्मानमप्रशंस्यं प्रशंसति विक्रान्ता बलवन्तो वा भवन्ति नरर्षभा कथयन्ति न ते किञ्चित् तेजसा चागति चातिगर्विता प्रकृतिस्त्व त्वत्कृतात्मानो लोके क्षत्रियपांसनः निरर्थकं विकथसे यथा रामः विकथसे कुलं व्यपदिशन् वीरः समरे को वदिष्यति मृत्युकाले तु सम्प्राप्ते स्वयं प्रस्तवे स्वयं सर्वथा तु लघुत्वं तो त्वत्कथनेन विदर्शितं सुवर्णप्रतिरूपेण तप्तेन कुशग्निना न तु मामहं तिष्ठन्तं पश्यामि त्वं गदाधरं धराधरमिवाकम्प्यं पर्वतं धातुभिश्चितं पर्याप्तोऽहं गदापाणिर्हन्तुं प्राणा रणे तव त्रयाणामपि लोकानां पाशहस्त इवान्तकम्। भगवान श्री राम शिक्षार्थपूर्ण वाणी में फटकारते हुए खर से इस प्रकार कह रहे हैं, अरे राक्षस, दंडकारण्य में रहने वाले, तपस्या में संलग्न रहने वाले धर्मपरायण महाभाग, मुनियों की हत्या करके जाने तू कौन सा फल प्राप्त करेगा। जिनकी जड़ खोखले हो चुकी हैं वे वृक्ष जैसे अधिक काल तक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पाप कर्म करने वाले लोक निंदित पर पुरुष किसी पूर्व पुण्य के प्रभाव से ऐश्वर्य को प्राप्त कर चिरकाल तक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं, उससे उनको भ्रष्ट होना पड़ता है। जैसे समय आने पर वृक्ष में ऋतु के अनुसार फूल और फल लगते हैं, उसी प्रकार पाप कर्म का फल पुरुष को समयानुसार ही शुभ और अशुभ कर्म का भी फल भोगना पड़ता है। हे निशाचर, जैसे खाए हुए विष मिश्रित अन्न का परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोक में किए गए पाप कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। हे राक्षस, जो संसार बुरा चाहते हुए घोर पाप कर्म में लगे हुए हैं, उन्हें प्राण दंड देने के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे वन में भेजा है। आज मेरे छोड़े हुए सुवर्ण भूषित बाण जैसे सर्प बांबी को छेद डालता है, उसी प्रकार तेरे शरीर को फाड़ करके पृथ्वी पर विदीर्ण करके पाताल में जा गिरेंगे। तूने दंडकारण्य में जिन धर्मपरायण ऋषियों का भक्षण किया है, आज युद्ध में मारा जाकर सेना सहित तू भी उन्हीं के साथ उनका अनुसरण करेगा। पहले तूने जिनका वध किया है वे महर्षि विमान पर बैठकर आज तुझे बाणों से मारा हुआ देखेंगे, नरक तुल्य कष्ट को भोगता हुआ देखेंगे। अरे कुलाधम, तेरी जितनी इच्छा हो प्रहार कर ले, जितना संभव हो सके मुझे परास्त करने का प्रयत्न कर ले, किंतु आज मैं तेरे मस्तक को ताड़ के फल की भांति अवश्य ही काट करके गिरा दूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर खर कुपित हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो गईं, वह क्रोध से अचेत सा हो गया और हंसता हुआ
श्री राम से इस प्रकार बोला, अरे दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मार करके ही स्वयं अपने आप की प्रशंसा कर रहे हो। तुम प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हो। जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान होते हैं वे अपने प्रताप के कारण अधिक घमंड में भर करके कोई बात नहीं करते हैं, इस विषय में मौन ही रहते हैं। हे राम, जो क्षुद्र अजित आत्मा और क्षत्रिय कुल कलंक होते हैं वे ही संसार में अपनी बड़ी बड़ाई व्यर्थ डींगे हाँक करते हैं। जैसे तुमने अभी अपने विषय में बढ़ चढ़ करके बताना प्रारंभ किया, जबकि मृत्यु तुम्हारे सामने इस अवसर पर तुम्हारे उपस्थित ही है, ऐसे समय में तुमने बिना प्रस्ताव के ही सम्रांगण में कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ वह अपनी अपनी स्तुति करेगा। जैसे पीतल सुवर्ण शोध अग्नि में तपाए जाने के कारण लघुता कालेपन को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा सर्वथा अपने ऊंचेपन का ही परिचय दिया जाता है। क्या तुम नहीं जानते हो, मैं नाना प्रकार के धातुओं की खानों से युक्त हुआ पृथ्वी को धारण करने वाले अविचल कुल पर्वत समान यहाँ उपस्थित स्थिर भाव में तुम्हारे सामने गदा लेकर के खड़ा हूँ। मैं अकेला ही पाशधारी यमराज की भांति गदा लेकर के रणभूमि में तुम्हारे सामने तीनों लोकों का भी प्राण लेने का सामर्थ्य रखता हूँ। क्या यह तुम नहीं जानते हो? यद्यपि तुम्हारे विषय में इच्छानुसार बहुत कुछ कह सकता हूँ, तथापि कुछ समय नहीं बिताना चाहूँगा, क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, अतः युद्ध में विघ्न पड़ जाएगा। तुमने 14,000 राक्षसों का संहार किया है, अतः आज तुम्हारा भी विनाश करके ही मैं अपने आंसुओं को पोंछूंगा, उनकी मौत का बदला चुकाऊंगा। ऐसा कह करके अत्यंत क्रोध से भरा हुआ वह खर उत्तम बलय कड़े से विभूषित उस प्रज्वलित वज्र के समान भयंकर गदा का प्रहार श्री राम जी के ऊपर किया है। खर के हाथ से छूटी हुई वह गदा दीप्तमान विशाल गदा वृक्ष की लताओं को भस्म करते हुए उनके समीप जा पहुंची। मृत्यु के पास की भांति उस विशाल गदा को अपने ऊपर आते हुए देख श्री राम ने अनेक बाण मार करके आकाश में ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। बाण से विदीर्ण हुए और चूर चूर हुआ पृथ्वी पर जब गिरा, मानो कोई सर्पणी मंत्र और औषधियों के बल से गिराई गई हो। कामं बह्यति वक्तव्यं त्वयि वक्षसि न त्वहम्, अस्तं प्राप्नोति सविता युद्ध विघ्नस्ततो भवेत्। 14 सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते, त्वद्विनाशात् करोम्यद्य तेषामश्रु प्रमार्जनम्। इत्युक्त्वा परमक्रुद्धः स गदां परमाङ्गदां खरश्चिक्षेप रामाय प्रदीप्तम् अग्नि प्रदीप्तम् अशनि यथा। खरबाहु प्रमुक्ता सा प्रदीप्ता महती गदा, भस्मवृक्षास्य गुल्मास्य कृत्वागात् तत्समीपतः तमापतन्ति महती मृत्युपाशोपमां गदाम्। अन्तरिक्षगतां रामश्चिक्षेद बहुधा शरैः, सा विशीर्णा शरैर्भिन्ना पपात धरणीतले। गदा मन्त्रौषधिबलेन बलेर्व्यालीव विनिपातिता। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 29 सर्गः। भित्त्वा तु तां गदां बाणे राघवो धर्मवत्सलः, स्मयमानेदं वाक्यं संरब्धमिदमब्रवीत्। एतत्ते बलसर्वस्य दर्शितं राक्षसाधम, शक्तिहीनस्तरो मत्तो वृथा त्वम् उपगर्जितम्। एषा बाणविभिन्नर्ना गदा भूमितलं गतः, अभिधान प्रगल्भस्य तव प्रत्ययघातिनी। यत्त्वयुक्तं विनष्टां मिदमश्नु प्रमार्जनं, राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य राक्षसः, प्राणान् अपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा। अद्य ते भिन्नकष्टस्य कण्ठस्य भेन बुद्भुद्भूषितं, विदारितः महद्बाणैर्
महीपास्यति शोणितं पांशुरूषित सर्वांगः स्रस्तन्यस्तद्भुजद्वयः स्वप्नप्यसेगां समाश्लिष्य दुर्लभां प्रमदामिव प्रवृद्धनिर्देशैते त्वयि राक्षसापांसने भविष्यन्ति शरण्यां दंडकाइमे। भगवान श्री राम के ऊपर आई हुई गदा का निवारण भगवान ने किया। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खरकी उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए रोष सूचित शब्दों में उस दुष्ट राक्षस से कहा, अरे राक्षसाधम, यही तेरा बल सारा है? तूने इस गदा के साथ जो दिखाया है, अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की डिंग हाँक रहा था। मेरे बाण से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन का जो विश्वास था, मैंने इस गदा से शत्रुओं का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी गदा के साथ ही कर दिया मैंने। अब यह स्पष्ट हो गई कि तू पराक्रमी नहीं हो सकता है। तूने जो कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके मेरे ही हाथ से राक्षसों का भी आंसू पोंछूंगा, वह तेरी बात भी अब झूठी हो गई। तू नीच क्षुद्र स्वभाव वाला मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हर लूँगा जैसे भगवान गरुण ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुद से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। तेरे सारे अंग के धूल दूषरित हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग हो जाएंगी, पृथ्वी पर गिर पड़ेंगी। उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। जैसे तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए ही महानिद्रा में सो जाने के लिए यह दंडक वन प्रदेश शरणार्थियों को मैं शरण देने वाला हो जाऊंगा। हे राक्षस, मेरे बाण से जनस्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान को भी नष्ट किए जाने पर मुनिगण इस महावन की ओर निर्भय विचरण कर सकेंगे। जो अब तक तुझसे दूर भय देती वे राक्षसियाँ आज अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर दीन होकर के आंसुओं से भीगे मुँह को लेकर के जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगी। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज मेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थ से वंचित होकर शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। क्रूर स्वभाव वाले राक्षस, तेरा हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक स्वरूप है। इसी के कारण मुनि लोग संकित होकर के अग्नि में हविष्य और आहुतियाँ नहीं डालते हैं। वन में श्री रामचंद्र जी इस प्रकार रोषपूर्वक बातें ही कर रहे थे। उस समय क्रोध के कारण खर का स्वर अत्यंत कठोर हो गया। वह उनसे फटकारता हुआ इस प्रकार बोला, जनस्थाने हतस्थाने तव राक्षसमक्षरैः निर्भया विचरिष्यन्ति सर्वतो मुनयो वने। अद्य प्रसरिष्यन्ति राक्षस्यो हतबान्धवा वाष्पार्द्रववदनादीना भयादन्या भयावहा। अद्य शोकसरस्व्याप्ता भविष्यन्ति निरर्थका। अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदृशः नृशंसशीलः क्षुद्रात्मन् नित्यं ब्राह्मणकण्टकः। त्वं कृते संकितैरगणैः मुनिभिः पात्यते हविः तमेवमभिसंरब्धं ब्रुवाणं राघवं वने। खरो निवर्चयामास रोषात् खरस्त्वरस्तरः दृढं खलवलोप्सि भयेष्वपि च निर्भयः। वाच्या ततो हि त्वं मृत्युर्वश्यो न बुध्यसे। कालपाश परिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हिति ये कार्याकार्य न जानन्ति ते निरस्सड इंद्रियाः।
एवमुक्त्वा ततो रामं संरुध्य भृगुटी ततः स ददर्श महासालम् अविदूरे निशाचरः रणे प्राणान् हरस्यार्थे सर्वतो ह्यवलोकयन् स तमुत्पाट्यमास संदृष्टदसन् क्षदं तं समुत्थाप्य बाहुभ्यां विनर्दित्वा महाबलः राममुद्दिश्य चिक्षेप हर्तस्त्वमिति चाब्रवीत् तमापतन्तं बाणौघैः छित्त्वा रामः प्रतापवान् रोषम् आहरयत् तीव्रं निहन्तु समरेखरं जातस्वेदस्ततो रामो रोषसंरक्तलोचनः निर्विभेदः सहस्रेण बाणानां समरेखरं तस्य बाणान्तकरात् रक्तं बहुशुस्रावफेनवं गिरे प्रसरणस्य धाराणां च परिस्रवः विकलः सकृतो बाणैः खरो रामेण संयुगे मत्तः रुद्रगन्धेन तामेवाभ्यद्रुतं तमापतन्तं संक्रुद्धं कृतास्रो रुधिराप्लुतम् द्वित्रिस्पदं किंचित त्वरित विक्रमम्। इस प्रकार उस निशाचर के बारंबार भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर रणभूमि पर उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर से दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसने एक विशाल साखू के वृक्ष को उखाड़ दिया जो निकट ही खड़ा था। खर ने अपने दांतों से उसे दबा करके उस वृक्ष को उखाड़ लिया। फिर वह महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करते हुए दोनों हाथों में उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम के ऊपर मारा। साथ ही यह कहने लगा, लो अब तुम मारे गए। प्रतापवान भगवान श्री राम ने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूहों के द्वारा काट करके गिरा दिया। समरभूमि में खर को मार डालने के लिए उन्होंने क्रोध प्रकट किया। उस समय श्री राम के शरीर से पसीना आ गया। उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्त वर्ण हो गए थे। उन्होंने सहस्रों बाणों का प्रहार करके समरांगण में खर को क्षत विक्षत कर दिया। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उनसे अधिक मात्रा में फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने लगा, मानो पर्वत के झरने से जलधाराएं बह रही हों। श्री राम ने युद्धस्थल पर अपने बाणों के द्वारा खर को मार करके व्याकुल कर दिया। फिर भी उसका साहस कम न हुआ। वह खून की गंध से मदोन्मत्त हुआ। श्री राम जी के ऊपर वेग पूर्वक दौड़ा। अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होकर के अत्यंत क्रोधपूर्वक मेरी ओर आ बढ़ रहा है। वे तुरंत ही चारणों द्वारा संचालन करके 2-3 पग पीछे हटे, क्योंकि वह बहुत निकट आ गया था। बाण उसके ऊपर चलाना संभव न था। तदनंतर श्री राम ने समरांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लेकर, दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा भगवान श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। उस बाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ। भगवान श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचा और उसे छोड़ करके उसके छाती में दे मारा। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जला करके भस्म कर दिया था, उसी प्रकार दंडकारण्य में श्री राम ने उस बाण के द्वारा आग में जलता हुआ वह निशाचर खर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे वृत्रासुर फेन से नमूची और इंद्र की असनी से बलासुर को मार डाला था, इंद्र की असनी ने बलासुर को मार डाला था, उसी प्रकार श्री राम ने उस बाण के द्वारा आहत होकर वह खर धराशायी हो गया। इसी समय देवता चारण साथ मिलकर के भगवान श्री राम के ऊपर नंदन कानन के पुष्प वर्षण करने लगे। दुंदुभी बजाते हुए भगवान श्री राम के ऊपर चारों ओर से पुष्प वर्षण हो रहे हैं। उस समय उन्हें यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम ने अपने पहने बाणों द्वारा 1.5 मुहूर्त तक इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000
राक्षसों का इस समर में संहार कर डाला। वे बोले, अहो, अपने स्वरूप को जीतने वाले भगवान श्री राम यह महान और अद्भुत कर्म किए हैं। इनका बल और पराक्रम अत्यंत अद्भुत है और इन्होंने भगवान विष्णु की भांति आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई है। ऐसा कह करके वे सबके सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से देवता, ऋषि, राजर्षि, अगस्त्य आदि महर्षि मिल करके वहाँ पर आए और प्रसन्नतापूर्वक श्री राम का सत्कार करके वे बोलने लगे। ततः पावक संकासम बधाय समरे शरम खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदंडमिवापरम स तददत्त मघवान् सुरराजेन धीमता संदधे स च धर्मात्मा मुमोच च खरं प्रति स विमुक्तो महाबाणो निर्घातः समनिःस्वनः रामेण धनुरार्म्य खरस्योरगि चापतत् स पपात खरो भूमौ दह्यमानः सराग्निना रुद्रेणेव विनरदग्धः श्वेतारण्ये यथान्धकः स वज्र इव वज्रेण फेनेन नमुचिर्यथा बलो वेन्द्रासनिहतो निपपादक हतखरः एतस्मिन्नन्तरे देवाश्चारणयो सह संगता दुन्दुभिश्चाभिनिघ्नन्ता पुष्पवर्षस्समन्ततः रामस्योपरि संघृष्टा बभूवुर्ष विस्मितस्तदा अर्धाधिकमुहूर्तेन रामेण निशितैः शनैः चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां खरदूषणमुख्यानां निहन्तानि महामृधे अहोबत महत्कर्मं रामस्य विदितात्मनः अहो वीर्यम् अहो दार्ढ्यं विष्णोरिव हि दृश्यते इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथा गतं ततो राजर्षयः सर्वे संगता परमर्षयः सभाज्यमुदिता रामं सागस्त्या इदमब्रुवन् एतदर्थं महातेजा महेन्द्र पाकशासनः सर्वभङ्गाश्रमं पुण्यम् आजगाम पुरन्दरः आनीतस्त्वमिदं देशं मुपायेन महर्षिभिः येषां वधार्थं शत्रूणां राक्षसां पापकर्मणां तदिदं न कृतं कार्यं त्वया दशरथात्मज स्वधर्मं प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु महर्षयः एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिर्दुर्गात् विनिष्क्रम्य सन्निवेशाश्रमो सुखी ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानो महर्षिभिः प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणान्नभिपूजितः तं दृष्ट्वा शत्रुहन्तारं महर्षिणा सुखावहः बभूव हृष्टा वैदेही भ्रातरं भर्तारं परिसस्वजे मुदा परमया युक्त्या दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैवाव्ययं दृष्ट्वा तुतोष जनकात्मजा ततस्तु तं राक्षसान् संगमर्दन संपूज्यमानं मुदितैर्महात्मभिः पुनः परिस्वज्य मुदान्वितानना बभूव हृष्टा जनकात्मजा तदा। इस तरह से भगवान की पुष्पांजलि हो रही है ऋषियों के द्वारा। भगवती श्री सीता जी आई हैं, मुनियों को प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया है। महर्षियों को सुख प्रदान करने वाले भगवान शत्रुहंता अपने पति का दर्शन करके विदेह नंदिनी श्री सीता जी को बड़ा ही आनंद हुआ है। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंची है। प्रसन्नतापूर्वक श्री जानकी जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मुनि महात्मा जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला मेरे प्राण बल्लभ ने। श्री राम को बार बार आलिंगन करके उनके समरांगण जनित श्रम को अपापकरण कर रही हैं भगवती श्री किशोरी। श्री सीता जी प्रसन्नतापूर्वक उनके मुखमंडल का दर्शन करती हैं और भगवान बड़े आनंदपूर्वक अपने आश्रम में निवास करते हैं। जय जय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे त्रिंश